discussing about the temporary and the permanent methods of birth control, right? So in today's lecture we will discuss about medical termination of pregnancy, right? So we can write it as MTP, ठीक है। MTP का मतलब होता है medical termination of pregnancy, राइट। देखिए जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, वो एक तरह की वॉलंटरी टर्मिनेशन होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी की वॉलंटरी टर्मिनेशन होती है बिफोर द ग्रोथ ऑफ फीटस, ठीक है। जो जाइगोट ना जो है वो फीटस के अंदर डेवलप ना हो उससे पहले ही टर्मिनेशन होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। जो MTP होती है ये काफ़ी वाइडली यूज मेथड है, ठीक है। देखिए जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, राइट, वो क्या होता है, ये जो एबॉर्शन होता है कॉज करता है। और कैसे ये इनकी एक एक ही पूरा ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। जो मेडिकल टर्मिनेशन होता है वो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है। जो क्या इंड्यूस करती है वो मेंस्ट्रुएशन इंड्यूस कर देती हैं, ठीक है। जो क्या चेक करता है वो फर्टिलाइजेशन को चेक करता है, ठीक है। और ये कब तक मतलब एक टाइम पीरियड होता है जब जो MTP है वो सक्सेसफुल रहती है। सो दीज आर सेफ अप टू द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। सो MTP, it is a voluntary termination of pregnancy, ठीक है, before the growth of fetus, ठीक है। वाइडली यूज मेथड है ये, इट इज वाइडली यूज मेथड, राइट। जो MTP है वो क्या कंटेन करता है, इट ऑल्सो कॉज, ठीक है, abortion by inducing solution, राइट। जो क्या चेक करती है, विच चेक दी फर्टिलिटी, राइट। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, दिस इज सेफ अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, क्लियर। ये 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक जो है सेफ होता है, राइट। अब देखिए अगर चाइल्ड जो बॉर्न होता है, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि जो इलिटरेट पीपल हैं या जो जो चाहते हैं कि जो बेबी बॉय हो, ठीक है, मगर बेबी गर्ल होती है और वो ब्लेम किसको करते हैं, वो ब्लेम करते हैं फीमेल्स को, ठीक है। मगर जो उसके लिए जो वैसे तो ब्लेम होना ही नहीं चाहिए, मगर जो रीज़न होता है, ठीक है, कि वेदर द बेबी इज़ बॉय और अ गर्ल, इट टोटली डिपेंड ऑन द मेल, ठीक है। वो मेल के स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मेल का स्पर्म है, कौन सा स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो वाई स्पर्म है या वो एक्स स्पर्म है, राइट। सो चाइल्ड सेक्स, ठीक है। अब हम जिसे जानते हैं, ठीक है, हम सभी को पता है कि जो फीमेल है उनके पास सेम क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, दैट इज एक्सेस। सो एज वी नो female has
सेम क्रोमोसोम्स, सेम क्रोमोसोम्स, ठीक है, दैट इज एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स होते हैं। और अगर हम मेल की बात करें, मेल हैज़ एक्स वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है, मतलब 50% तो एक्स है और 50% जो है वो वाई है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए जो चाइल्ड का जो सेक्स होगा, ठीक है, सेक्स ऑफ चाइल्ड वो किसके ऊपर डिपेंड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द एग, राइट, इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द एग, ठीक है। अगर एक्स टाइप जो है, एक्स टाइप ऑफ स्पर्म, राइट, फ्यूज विद एग, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? गर्ल चाइल्ड होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए फीमेल के पास तो एक्स है ही, ठीक है, और स्पर्म एक्स, जो स्पर्म का जो टाइप है, अगर वो एक्स टाइप एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो वो गर्ल बनाएगा, मीन्स एक्स एक्स बनाएगा, ठीक है, और एक्स एक्स क्या होता है? गर्ल चाइल्ड होता है, ठीक है। एंड इफ वाई टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूज विद एग, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो बॉय चाइल्ड को होगा, ठीक है। एक्स तो फीमेल में है ही, वाई जो है वो मेल का हो गया, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? और एक्स वाई क्या होता है? होता है बॉय, क्लियर, ठीक है। सो अगर हम बात करें फीमेल, ठीक है, ये है मेल, फीमेल में होते हैं एक्स एक्स, मेल में होते हैं एक्स वाई, राइट। देखिए ये गैमेट्स है, ठीक है, एक्स एक्स, राइट, और एक्स वाई, ठीक है, ये फ्यूज होते हैं, फीमेल का एक्स, मेल का एक्स, ये हो गया एक्स एक्स, ठीक है, जो हो गया गर्ल, ठीक है। अगर अब फीमेल का एक्स और मेल का वाई, ये फॉर्म करते हैं एक्स वाई, जो हो गया बॉय, ठीक है, क्लियर है, राइट। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो मदर का रोल है फैमिली में वो क्या होता है, ठीक है, मदर रोल इन अ फैमिली, राइट। मदर रोल इन फैमिली, ठीक है। देखिए हम सभी एक परिवार में रहते हैं, ठीक है, सबकी एक फैमिली है, सो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एक माँ का रोल होता है वो बहुत ही ज़िम्मेदार रोल होता है, ठीक है। और अगर हम एक माँ की बात करें तो उसका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है फैमिली के अंदर, ठीक है। जो भी बेबी होता है, ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है, माँ ही उसकी जो है वो देखभाल कर सकती, ठीक है। सो वो क्या करती है, मदर जो है वो नर्स करती है फीटस को, ठीक है, जब वो उसके गर्भ में होता है, जब उसके वॉम में होता है, ठीक है ना, राइट। और वो क्या करती है, वो बर्थ देती है, ठीक है, टू अ न्यू वन आफ्टर। और देखिए अगर हम बात करें पार्चुरेशन की, ठीक है, जो डिलीवरी प्रोसेस होता है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, ठीक है। अगर हम लोकल भाषा में वैसे भी कहा जाए तो उसको माँ का दूसरा जन्म कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे को डिलीवर करने में जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब पेन होता है, प्लस बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है एक माँ की, ठीक है।
तो जब बच्चा गर्भ में होता है, बॉम्ब में होता है, तो वो उसका नरिशमेंट करती है, उसको नर्स करती है, ठीक है। प्लस वो इतना पेनफुल प्रोसीजर सहन करके बच्चे की डिलीवरी करती है, ठीक है। और आफ्टर भी जो आफ्टर बर्थ है ना, वो उसका नरिशमेंट करती है, उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। वो फीड करती है, शी फीड हर ओन मिल्क, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, वैसे वैसे ही जो एक माँ है, एक मदर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और देखिए ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सिर्फ एक माँ ही उठा सकती है, राइट। सो अगर हम बात करें बिफोर बर्थ, ठीक है, सो शी नर्स दी फीटस, ठीक है। वो फीटस को जो है नर्स करती हैं इन हर वॉर्म, ठीक है, फॉर 9 months, राइट। उसके बाद क्या करती है, शी गिव बर्थ टू द बेबी, टू यंग वन, ठीक है। आफ्टर parturition, right, and after birth आफ्टर बर्थ, ठीक है। आफ्टर बर्थ क्या होता है, आफ्टर बर्थ जो है, ठीक है, शी गिव नरिशमेंट, शी गिव नरिशमेंट टू द इन्फेंट, ठीक है, बाय हर ओन मिल्क, राइट, क्लियर। नाउ कम्स दी टॉपिक STDs, ठीक है। देखिए STDs क्या होता है, दीज आर टर्म्ड एज द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। STD स्टैंड फॉर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस क्या होती हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस होती हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो है वो उससे फैलती हैं, ठीक है। और ये डिजीज़ेस क्या होती हैं, ये वेनरियल डिजीज़ेस होती हैं, ठीक है। और या हम इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, RTI जिसको हम कहते हैं, राइट। These are the diseases, ठीक है, that are transmitted through or by the sexual intercourse, right, ठीक है। और मोस्ट वनरेबल जो पर्सन होते हैं वो होते हैं जो एक से ज़्यादा पार्टनर रखते हैं, राइट। और इन डिजीज़ेस को these are also called as VD, that is venereal diseases, ठीक है। या हम इन्हें कहते हैं और the reproductive tract infection, ठीक है, we call it as RTI, क्लियर। अब देखिए सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जाम्पल क्या है, जो HIV है, ठीक है। HIV क्या करता है, इट लीड्स टू एड्स, ठीक है। और जैसे सिफाइलिस है, ठीक है, और जेनाइटल वॉर्ट्स है, ठीक है, एंड हेपेटाइटिस B, ठीक है। अगर हम बात करें कॉजेटिव एजेंट्स की, कॉजेटिव एजेंट्स, ठीक है, कौन से एजेंट्स हैं जो STDs को फैलाते हैं, ठीक है। देखिए वो बैक्टीरिया हो सकते हैं,
बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ठीक है, जो निमेटोड्स होते हैं वो हो सकते हैं, निमेटोड्स, ठीक है, फंगी हो सकती है, ठीक है, या एक्टोपैरासाइट हो सकता है, एक्टोपैरासाइट, क्लियर। अब इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, व्हाट आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? देखिए, अगर कोई बंदा जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी के थ्रू, किसी से, ठीक है, किसी के साथ, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो दूसरी बंदे को जो है वो दूसरी पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। अगर, ठीक है, और अगर हम देखिए यूजेबल सिरिंजेस जो इंजेक्शंस होती हैं, नीडल्स होती हैं, ठीक है, या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी किसी सिरिंज लगाते हैं और फिर ही वही सिरिंज जो है वो किसी और को भी लगती है, ठीक है, उससे इन्फेक्शन फैलती है। प्लस ब्लड की अगर ट्रांसफ्यूजन होती है किसी को, तो ब्लड से भी ये जाता है, ठीक है, थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है। और अगर ये किसी मदर को है, ठीक है, मदर से ये फीटस में भी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर कोई मदर जो है वो HIV पॉजिटिव है, तो उसके फीटस को भी ये जो है वो ट्रांसमिटेड हो सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट आ जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, विद इन्फेक्टेड पर्सन, विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। देन शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन, नीडल्स, ठीक है, या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट, या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है, और इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू फीटस फ्रॉम मदर, ठीक है, कैन बी transmitted to fetus from mother, clear। अब देखिए इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं, प्रिवेंशंस, ठीक है, इसकी क्या प्रिवेंशंस हैं जिन मेथड्स को अडॉप्ट करके जो STDs हैं इनको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। पहली चीज़ आ जाती है कि ऐसे पर्सन के साथ जो इंटरकोर्स है, जो सेक्सुअल रिलेशन है, उसको अवॉइड किया जाए, ठीक है। सो अवॉइड सेक्स विद द अननोन पर्सन, अननोन और द इन्फेक्टेड पर्सन, राइट। सेकेंड आ जाता है कि हमेशा जो है वो कोई ना कोई प्रोटेक्शन यूज़ करें, राइट। सो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, राइट। थर्ड जो है, अगर जो भी इनके सिम्टम्स जो अगर if somebody feels कि उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो that person should keep in contact with the doctor, right? So always keep in touch or contact with doctor, right? एंड ऑलवेज मेक श्योर कि अगर कभी भी आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं और यू हैव सीन कि वो एक इंजेक्शन जो है वो लग गई है और उसको जो है वो थ्रो करना चाहिए, ना कि अगर वो दोबारा यूज़ करें तो ना, तो वी शुड मेक श्योर कि इस तरह की जो नीडल्स हैं वो गलती से भी किसी को ना लगे, राइट। ठीक है, देन कम्स द
इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, ये लास्ट चैप्टर में हमने किया है, ठीक है। व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? देखिए, अगर कोई कपल है, ठीक है, एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, ठीक है, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, उस इनकैपेबिलिटी को क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी के रीज़न जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ फिज़िकल भी हो सकते हैं, जो कि फ़िज़िकल हार्म हो, ठीक है, कंजेनाइटल है या डिजीज़ है, या दैट पर्सन इज़ टेकिंग टू मच ड्रग, राइट। और ये जो डिसऑर्डर है, ठीक है, ये जो डिसऑर्डर है या जो इनकैपेबिलिटी है, वो काफ़ी सारे हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट चलाती है, तो ऐसे हेल्थ सेंटर्स पे जो है इसका डायग्नोसिस होता है, और या जिनको हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो और किसी जो है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के सुपरविजन के थ्रू के अंडर ही उस चीज़ को डायग्नोस किया जाता है। अगर ये जो डिसऑर्डर है, ठीक है, अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है बाय एनी मीन्स, तो एक स्पेशल टेक्निक आती है जिससे जो कपल है वो दैट कैन हैव अ बेबी। और वो टेक्निक क्या है, वो टेक्निक है ART। ART ये क्या होता है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जो असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसके जो है वो काफ़ी सारे मेथड्स आ जाते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, या गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र है, या इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक है, ठीक है। सो हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इनफर्टिलिटी क्या होती है, if a couple is unable to produce a child, ठीक है। ये एक स्पेशल टेक्निक है, ठीक है, एक स्पेशल टेक्निक है, स्पेशल टेक्निक, ठीक है, जिससे कपल्स जो हैं वो फिर से पेरेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इंक्लूड्स ART includes, right, this includes टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम है, टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम, राइट, GIFT, ठीक है। इसके क्या फुल फॉर्म होती है, ये होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। थर्ड आता है ICSI, इसकी फुल फॉर्म क्या है, दिस इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। और फोर्थ टेक्निक है AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। देखिए, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, सो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है, देखिए, ये एक फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, इट इज़ अ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट,
आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर ना होके वो एक बाहर जो है वो आउटर मीडियम में होती है, ठीक है, विद द सिमिलर कंडीशंस। जैसे कि फीमेल बॉडी में सिमिलर कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन होती है, ऐसे ही फर्टिलाइजेशन को बाहर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैरीड आउट किया जाता है, राइट। सो it is the fertilization of male gamete and female gamete, ठीक है, outside the body, ठीक है, in similar conditions, क्योंकि जो conditions हैं वो सिमिलर होनी चाहिए एज दैट ऑफ द फीमेल बॉडी, सिमिलर कंडीशंस, ठीक है। ये तो हमने बता दिया कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि बच्चे की ग्रोथ करना या फर्टिलाइजेशन करवाना आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। उसमें क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो बाहर ही करवाया जाता है, ठीक है। बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबी होती क्या है, देखिए जो टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत भी अगर हम कहेंगे क्यों ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली जब एक कपल जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है, अगर कोई कपल है वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो बहुत मतलब इफ़ेक्टिव रहता है, ठीक है, राइट। तो देखिए इसमें प्रोसीजर क्या रहता है, जो बेबी है, ठीक है, उसको कल्चर मीडियम में उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, और वो क्या होता है उसको डेवलप करवा के यूट्रस में जो है उसको इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है, और इस टेक्निक को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। देखिए वैसे टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा इसको एक और नाम दिया गया है जिसको कहते हैं इन ग्लास फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन ग्लास फर्टिलाइजेशन। इसमें होता क्या है, the baby produced in कल्चर मीडियम। देखिए बेबी की यहाँ से है गैमेट्स का मेन, ठीक है, वो कल्चर मीडियम पे उनको डेवलप किया जाता है, ठीक है, उनको डेवलप किया जाता है, ठीक है, और उस कल्चर मीडियम को जो फर्टिलाइजेशन जो होती है उसको इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस के अंदर, एंड इम्प्लांट, ठीक है, एंड implant into uterus, ठीक है, इसे जो है also called as in glass fertilization, in glass fertilization, ठीक है। देखिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात हम करें, जो फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी था, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, इट वाज बोर्न ऑन जुलाई 25 in 1978, ठीक है। और ये जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी वो एक फीमेल थी, एक गर्ल थी जिसका नाम था लुइस जी ब्राउन, ठीक है। इट वॉज अ गर्ल नेम्ड जे ब्राउन, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया में इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो कब बॉर्न हुई थी, इन अगस्त 1986, ठीक है, मुंबई में, इन
मुंबई, राइट। और वो कौन थी, उनका नाम भी, वो जो थी वो भी फीमेल थी, ठीक है, उनका नाम था हर्षा, राइट। अब ये देखिए ये जो नाम जो पढ़ा है, ठीक है, इट वॉज द नेम ऑफ और जो डॉक्टर का नाम था वो क्या था, द नेम ऑफ डॉक्टर वॉज द इंदिरा हिंदुजा, राइट, राइट। देखिए इसकी प्रोसीजर क्या होता है, इस प्रोसेस में ओवम लिया जाता है फीमेल से, ठीक है, ओवम जो है फीमेल की बॉडी से सर्जिकली रिमूव किया जाता है, ठीक है, और वो फर्टिलाइजर किया जाता है स्पर्म के द्वारा, ठीक है। फीमेल से ओवम लिया जाएगा और मेल से स्पर्म लिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद उनको फर्टिलाइजेशन होगा लेबोरेटरी में। अब जब जाइगोट जो है, ठीक है, जाइगोट की अगर हम बात, जो जाइगोट है, जाइगोट किस स्टेज पे आ जाए, तो वो आ जाए 8 ब्लास्टोमेयर, ठीक है। जब जाइगोट की 8 ब्लास्टोमेयर की स्टेज आ जाती है, उसके बाद ये ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ठीक है, किसके लिए, फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि जो मदर होती है, जो रियल मदर होती है, वो कैपेबल नहीं होती है, या कोई ऐसी कंडीशंस होती है जो उसका यूट्रस जो है वो कैपेबल नहीं होता है, ठीक है, तो उस केस में जो है वो सैरोगेट मदर की हेल्प ली जाती है, ठीक है, सैरोगेट मदर, राइट। कई केस में क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो सैरोगेट जो है, या वो दूसरी फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, वो दूसरी फीमेल की बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए ट्रांसफ़र या इंसर्ट किया जाता है। अब देखिए जो फीमेल, ठीक है, रियल मदर की जगह लेती है टू नर्स द एम्ब्रियो, ठीक है, उसको हम कहते हैं सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर क्या होती है, द फीमेल takes the place of real mother, ठीक है, to nurse the embryo, right। एम्ब्रियो की नर्सिंग के लिए जो है कई बार दूसरी मदर की हेल्प ली जाती है, उस मदर को हम कहते हैं सैरोगेट मदर, राइट। अब एक टर्म आती है एमनियो synthesis. Now what is amniocentesis? देखिए इसको हम एमनियन पंक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। it is also called as amnion puncture. इसको एमनियन पंक्चर क्यों कहा जाता है, देखिए ये क्या होता है, it is artificially aspiration of the amniotic fluid from the sac of fetus, right, what it is, artificially aspiration of amniotic fluid, ठीक है, from the sac of fetus, राइट, ठीक है। अब ये लिया किससे जाता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है वो एमनियोटिक कैविटी से लिया जाता है। फीटस की जो एमनियोटिक कैविटी होती है नीडल के थ्रू, नीडल की हेल्प से, ठीक है, वो लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, वाई इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ बेबी, ठीक है, कि जो बेबी है वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, वो बॉय है या वो गर्ल है, राइट। अब एक टर्म आती है क्रियोनिक विलस सैम्पलिंग, क्रियोनिक विलस
सैम्पलिंग जो कि होती है CVS। ठीक है, ये क्या होती है? ये एक टेक्निक होती है एमनियोसेंटेसिस की, ठीक है, और ये काफ़ी सेफ टेक्निक है, ठीक है, सॉरी इट इज़ सेफ देन एमनियोसेंटेसिस। ये भी एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो एमनियोसेंटेसिस से सेफ होता है, राइट। इसमें क्या किया जाता है, देखिए जैसे जब जो अगर प्रेगनेंसी 8th से 10th वीक के बीच में है, ठीक है, ये उस दौरान जो है वो की जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस टाइम पे जो प्रेगनेंसी होती है वो जो एबॉर्शन होता है वो सेफ होता है फीमेल के लिए, ठीक है। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, जो डॉक्टर होते हैं ना वो इंसर्ट करते हैं एक नैरो फ्लेक्सिबल ट्यूब, ठीक है, किसमें, यूट्रस में, वेजाइना के थ्रू, और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल टिश्यू जो है वो प्लासेंटा से सक किया जाता है, और इस टिश्यू से है जो एग्जामिन होता है लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, टू चेक दी सेक्स ऑफ अ बेबी, ठीक है, कि वो जो टिश्यूज़ है प्लासेंटा से के थ्रू जो टिश्यूज़ लिए जाते हैं वो उससे वो लेबोरेटरी में पे चेक किया जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल it is safer than amniocentesis, right, and it is done during 8th to 10th week of pregnancy, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, a narrow flexible tube is inserted into यूट्रस, ठीक है, किसके थ्रू वेजाइना, ठीक है, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल टिश्यू, small amount of fetal tissue is sucked, ठीक है, from the placenta, ठीक है, और वो जो फर्दर जो सैंपल है वो फर्दर लेबोरेटरी के अंदर एग्जाम किया जाता है, ठीक है।